हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए आइए आज हमारा नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज है हमारा प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर। प्रोजेक्ट वर्क देखिए, प्रोजेक्ट वर्क फाइल का हम बात कर रहे हैं, जो कैसे बनते हैं, कैसी इसमें क्या हेडिंग होता है, क्या टॉपिक लिखते हैं, हम सारा देखेंगे आज। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये मार्केट से स्टेशनरी की दुकान पे ये फ़ाइल मिल जाएगी 10 रुपये में, आसानी से 10 से 15 रुपये में। तो ये आपको ख़रीद के लानी है वहाँ से। लेकिन उसके बाद में देखो, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है नाम, तो अपना नाम इसमें डाल दीजिएगा। प्रोजेक्ट में जो बना रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम। और फिर इसके बाद में देखिए बीच में रोल नंबर है, तो रोल नंबर आपके अटेंडेंस वाले नहीं आएंगे यहाँ पे। रोल नंबर आपके जो बोर्ड के द्वारा आते हैं ना आगे से, वो रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे ही पेज को हम टर्न ओवर करते हैं, आगे देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने देखो एक पेज खुलता है जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमें कंप्यूटर साइंस लिखना है। फिर टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट कार्य का शीर्षक, तो उसमें लिखना है पाइथन प्रोग्राम, डिबगिंग, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, स्टैक और क्यू। अगर और भी टॉपिक हो तो उसमें कोमा लगा के आगे भी लिख देना आप। आगे देखो, नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ स्कूल, तो आप अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। स्कूल का यहाँ पे लिखा हुआ है वो नहीं लिखना, जो आपकी खुद की स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर स्टूडेंट्स नेम लिखना है यहाँ पे अपना खुद का। और फिर मैं बता रहा हूँ रोल नंबर, यहाँ पे आपके क्लास वाले अटेंडेंस के रोल नंबर नहीं लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे जो रोल नंबर आएंगे वो बोर्ड के थ्रू जो आते हैं ना रोल नंबर प्रैक्टिकल के, वो रोल नंबर आपको लिखने हैं यहाँ पे। फादर नेम, आपके फादर का नाम लिखना है यहाँ पे। क्लास 12th क्लास। आगे देखो यहाँ पे कॉमर्स, अगर कैंडिडेट कॉमर्स का है तो कॉमर्स लिखना है, आर्ट्स का है तो स्टूडेंट्स आर्ट्स का लिखना है यहाँ पे। कैटेगरी में वही जो कॉमर्स का है कॉमर्स लिखेगा, आर्ट्स का है आर्ट्स का लिखेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो सेशन अवधि है आपका, तो 2021 से 2022 जो भी है अभी ये वाला है। नेक्स्ट जो रहेगा आप उसमें यहाँ पे डाल दोगे, सेशन जो होगा आप डाल दोगे यहाँ पे, लिख दोगे। इसके बाद देखिए मीडियम, मीडियम किसी स्टूडेंट का अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम पे टिक करेगा, इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम पे टिक करेगा। फिर देखो नीचे दो आपके बॉक्सेस है जो उनको आपको क्या करना है, खाली छोड़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे मैं पेज आगे नेक्स्ट करूँगा तो आपके पेज के सामने देखो एक पेज खुल रहा है यहाँ पे, जिस पे लिखा हुआ है शीर्षक, टाइटल। आपको लिखना है पाइथन प्रोग्राम्स, डिबगिंग, स्टेट, क्यू, और जो भी होगा नेटवर्क होगा तो नेटवर्क डाल देंगे, और भी टॉपिक होंगे तो उनका लिख दोगे आप। प्रोजेक्ट चयन उद्देश्य हैं, उसमें आपको प्रोग्रामिंग लिखनी है। इसमें क्या लिखना है आपको, प्रोग्रामिंग। और नीचे हैं प्रोजेक्ट से संबंधित सामग्री, आप क्या क्या यूज़ करते हो इस प्रोजेक्ट में, तो ब्लू पेन, ब्लैक पेन, स्केल। और अगर आप किसी डायग्राम को बनाते हो तो आप पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हो। और उसको अगर कोई गलत हो जाता है डायग्राम तो उसको इरेज करने के लिए आप इरेजर का यूज़ कर सकते हो। तो पेंसिल का यूज़ करोगे आप, इरेजर का यूज़ करोगे। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन, तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से पाइथन लिखना है। इसको फिर आपको क्या करना है, डबल लाइन अंडरलाइन करनी है, 2 टाइम्स का अंडरलाइन करना है इसको। फिर यहाँ पे लिखना है आपको इसकी ब्लू पेन से डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन दे रखी है इसकी, वो आपको कंप्लीट इसकी डेफिनेशन लिखनी है। जितना एक पेज में आता है तो आप एक पेज में लिखोगे। अगर आपके डेफिनेशन के कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे भी आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। ठीक है, हम जैसे ही यूज़ करेंगे नेक्स्ट पेज को, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज अभी आ रहा है।
तो ये कुछ लाइन बच गई थी जिसका डेफिनेशन में, तो आप यहाँ पे सेकंड पेज पे इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। देन नीचे देखेंगे हम सेकंड टॉपिक है आपका। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्लियर होने के बाद में सेकंड टॉपिक लोगे ना, तो उसमें कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ोगे आप, कम से कम 2 से 3 लाइन आप बीच में छोड़ के और फिर लिखोगे उसको ब्लैक पेन से। यहाँ पे देखो डिबगिंग लिखा हुआ है, तो डिबगिंग को आप ब्लैक पेन से लिखोगे, देन उस पर डबल अंडरलाइन करोगे, फिर एक नीचे लाइन छोड़ के और फिर डिबगिंग के बारे में आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, परिभाषा लिखोगे, ठीक है। डेफिनेशन की इसमें 7 से 8 लाइन या 5 से 7 लाइन जो भी है आप इसमें लिख सकते हो। अगर आपकी डेफिनेशन में कुछ 1-2 लाइन छूट जाती है यहाँ पे, तो आप नेक्स्ट पेज का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर यहाँ पे खाली रह जाती है 1-2 लाइन, तो आप उसको छोड़ देना, यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट मत करना आप। अगर 1-2 लाइन आपकी रह जाती है नीचे, तो आप नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे। नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए आपको न्यू पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। हम नया पेज ले रहे हैं अभी, देखो नया पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ एरर। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की एरर है, सिंटेक्स एरर है और रन टाइम एरर है। तो आप सबसे पहले सिंटेक्स एरर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग बना रहे हैं, तो ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, इसको आप डबल अंडरलाइन कर देना। फिर इसमें जो भी इसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, लिख दोगे। फिर देखो यहाँ पे इसकी एक प्रोग्राम दे रखा है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया हमने। तो प्रोग्राम में देखो क्या करना है, सिंटेक्स एरर है ना, तो सिंटेक्स एरर में हमें क्या करना होता है, सिंटेक्स एरर में दिखाना होता है कि हम कोई इसके स्ट्रक्चर में कुछ कमी थोड़ी छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने 2 टाइम्स पैरेंथेसिस को क्लोज कर रखा है, अदरवाइज होता एक टाइम ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका एरर क्या होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको देखो यहाँ पे आपका जो आउटपुट होगा ना, वो देखेंगे इस पेज पे। कौन से पेज पे देखेंगे, इस पेज पे, ठीक है। देखो ये रहा पेज आपका, यहाँ पे देखो सबसे पहले मिसिंग लिखा हुआ है, मिसिंग पैरेंथेसिस इन सेल टू प्रिंट करना है। और प्रिंट में देखो प्रिंट करके पैरेंथेसिस स्टार्ट कर रखा है, डबल इनवर्ट कोमा स्टार्ट कर रखा है, एक मैसेज दे रखा है टोटल इक्वल्स टू, और डबल इनवर्ट कोमा को बंद करके कोमा लगा के और सी को प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। लेकिन 2 टाइम्स यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ ना करके आप सिंगल टाइम यूज़ करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टार्ट किया 1 टाइम, तो यहाँ पर 1 टाइम बंद करोगे, ये वाला फिर इसको हटाना पड़ेगा आपको। तो ये सिंटेक्स एरर में दिखाना होगा कि हमें क्या एरर दिखाई दे रहा है ये। तो इसको आप प्रोग्राम में जाके इसको यहाँ से हटा दोगे एक को, तो आपका प्रोग्राम सही सही चल जाएगा। देखो ऊपर लिखा हो रहा है प्रोग्राम -1, ये तो आपके प्रोग्राम का नाम है। .py ये आपके पाइथन का एक्सटेंशन नाम है, ये क्या है, आपके पाइथन का एक्सटेंशन नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इतना करने के बाद में हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है, रन टाइम एरर। क्या लिखा हुआ है, रन टाइम एरर। तो वही है, रन टाइम एरर को आप ब्लैक पेन से लिख दोगे, फिर डबल टाइम्स या 2 टाइम्स इसको अंडरलाइन करोगे, फिर ब्लू पेन से आप इसकी हेडिंग डेफिनेशन लिख दोगे। आप डेफिनेशन लिखने के बाद में इसका प्रोग्राम लिखोगे। देखो प्रोग्राम लिख दिया है इसे, यहाँ पे पूरा का प्रोग्राम लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। डिवाइड करने वाला प्रोग्राम है ही यहाँ पे। तो प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो इससे पहले वाले पेज पे, वाइट पेज पे दे रखा है। तो वाइट पेज पे हम क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम देखेंगे, आउटपुट देखेंगे। तो देखो यहाँ पे विंडो स्क्रीन दिख रही है, बॉक्स दिख रहा है आपका। तो यहाँ पे देखो एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू दे रखा है 52 दे रखा है, और एंटर सेकंड वैल्यू दे रखा है 0। तो यहाँ पे हम किसी भी नंबर को 0 से डिवीजन नहीं कर सकते। अगर डिवीजन कराओगे तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, 0 डिवीजन एरर दे देगा। तो नीचे दे देगा नॉट डिवाइडेड बाई 0, कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर अगर आप कुछ और नंबर लेते हो 0 के एक्स्ट्रा अलावा कुछ भी, तो ये प्रोग्राम आपका आउटपुट सही सही दे देगा। लेकिन अपने को तो रन टाइम एरर दिखाना है, तो रन टाइम एरर ये तो होती है आपकी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी होगा और वो सही तरीके से आपका आउटपुट नहीं देगा। तो वो आपका कौन सा एरर होता है, रन टाइम एरर। चलिए हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट में देखो स्टैक, स्टैक की देखते हैं हम। स्टैक को सबसे पहले तो आप क्या करोगे, स्टैक को ब्लैक पेन से लिखोगे, फिर डबल टाइम्स आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे इसको, और फिर ब्लू पेन से देखो, ब्लू पेन से आपको डेफिनेशन लिखनी है स्टैक की, कि स्टैक क्या होता है। स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये कौन से वर्ड पे काम करता है, लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। और नीचे देखो इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद में पुश और पॉप काम कर रहा है, ऑपरेशन है ये।
परफॉर्मेंस करेगा। फिर इसके नीचे देखो एक प्रोग्राम बना दिया छोटा सा, ठीक है ना, ये स्टैक का प्रोग्राम बना दिया। फिर देखो स्टैक का प्रोग्राम बनाने के बाद में देखो स्टैक की एक डायग्राम बना रखा है इन्होंने, स्टैक का डायग्राम बना रखा है। देखो डायग्राम देखो यहाँ पे, डायग्राम दिख रहा होगा सबको। डायग्राम में देखो क्या कर रखा है यहाँ पे, जो आप स्टैक में डेटा इंसर्ट कराओगे किसी भी स्टैक में, तो वो टॉप एंड से डेटा इंसर्ट होता है और टॉप एंड से ही क्या होता है, डेटा डिलीट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि स्टैक में क्या होता है कि डेटा आपका टॉप एंड से, मतलब एक साइड से डेटा इंसर्ट होगा और उसी साइड से आपका डेटा क्या होगा, डिलीट होगा। तो जिस प्रकार डेटा को इंसर्ट कराओगे, तो इंसर्ट कराने के लिए हमें कौन से मेथड की या ऑपरेशन की उपयोगिता पड़ेगी, पुश मेथड का। तो पुश मेथड का यूज़ करोगे आप किस लिए, डेटा को इंसर्ट कराने के लिए, और डेटा को डिलीट करने के लिए आप पॉप मेथड यूज़ करोगे। कौन सा मेथड यूज़ करोगे, पॉप मेथड यूज़ करोगे, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको। डेटा को अगर इंसर्ट कराना है तो पुश मेथड यूज़ करोगे, और डेटा को उसी एंड से, टॉप एंड से अगर डेटा को डिलीट कराओगे तो पॉप मेथड यूज़ करोगे। जैसे मान लो आपने फर्स्ट डाल दिया डेटा, सेकंड डाल दिया डेटा, थर्ड डाल दिया, तो सबसे पहले कौन सा होगा, जो सबसे ऊपर वाला डेटा है थर्ड वाला, थर्ड वाला डिलीट होगा पहले, फिर सेकंड वाला डिलीट होगा और फिर फर्स्ट वाला डिलीट होगा, ठीक है ना। ये काम करता है कौन सा, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देन इसके बाद में देखते हैं हम क्यू। क्यू वाला भी है, तो क्यू को आप क्या करोगे, सबसे पहले क्यू लिखोगे, क्यू को आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, और क्यू की क्या कर दोगे, आप डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है ना। तो क्यू भी वे वही होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन ये किस पे काम करता है, ये फीफो पे काम करता है। किस पे काम करता है, ये फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दोबारा देख लो मेरी बात, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। जो पहले आप इंसर्ट कराओगे डेटा, वही डेटा पहले आउट होगा आपका, डिलीट होगा। आउट का मतलब डिलीट होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी और एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। हमें बड़ा नहीं लिखना है इसमें, छोटा सा प्रोग्राम लिखना है अभी हमें, ठीक है। उसके बाद में देखो जो क्यू वाला जो डेफिनेशन है, प्रोग्राम है, उसका हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया इधर। तो डायग्राम में देखो सबसे पहले क्या कर रखा है, एक क्यू का एक स्ट्रक्चर बना रखा है। तो क्यू के स्ट्रक्चर में हमें 4 डेटा हमने इंसर्ट किया है। पहला कौन सा है, ए बी सी और डी। वन साइड से डेटा क्या होता है, इंसर्ट होता है, और वन साइड डेटा क्या होता है, डिलीट होता है। ध्यान में इस बात का। इसमें क्या होगा क्यू में, कि जिस साइड से आप डेटा इंसर्ट कराओगे ना, उस साइड से डेटा डिलीट नहीं होगा, दूसरी साइड से डेटा क्या होगा, डिलीट होगा। तो जिस साइड से आप डेटा इंसर्ट कराओगे उसको रियर एंड बोलते हैं। कौन सा एंड बोलते हैं, रियर एंड। और जिस साइड से आप डेटा डिलीट करोगे उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, फ्रंट एंड। डेटा इंसर्ट कराने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे आप, एन क्यू यूज़ करोगे आप। ध्यान इस बात का। क्यू में अगर आपको डेटा इंसर्ट कराना है ना, तो आप एन क्यू यूज़ करोगे, और डेटा को डिलीट करने के लिए आप डी क्यू मैथड या ऑपरेशन यूज़ करोगे। जिस प्रकार अभी मुझे मान लीजिएगा मुझे बी वाला डेटा डिलीट करना है, तो सबसे पहले आप डी क्यू के द्वारा आप डी को डिलीट करोगे, फिर डी क्यू ऑपरेशन के 2 मेथड के द्वारा सी को डिलीट करोगे, फिर इसके बाद में कौन सा करोगे आप, बी वाला करोगे। तो अब आपके जो क्यू में जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका कौन सा डेटा बच गया, ए वाला। देखो ए वाला बच गया ना अभी। तो अगर ए को भी आपको हटाना है तो कौन सा करोगे आप, डी क्यू मेथड के द्वारा आप इसको हटा सकते हो। तो जैसे आप ए को हटाओगे तो अब आपका क्या हो गया, क्यू क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, यहाँ से खाली हो गया है। क्या हो गया है, यहाँ से खाली हो गया है। तो अब क्या वो मैसेज आएगा कि आपका क्यू इज़ एम्प्टी। फिर वापस अगर आप नया डेटा डालते हो तो वापस वही स्टोर हो जाएगा। वो प्रोसेस चलता रहेगा, डेटा डिलीट करने का और डेटा इंसर्ट कराने का, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये लास्ट वाला पेज आ गया यहाँ पे। अगर किसी दोस्त के पेज और बच जाते हैं, ऐसे लाइन वाले पेज अगर यहाँ पे और बच जाते हैं, तो आप उसमें नेटवर्किंग वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, लेन की डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर लेन की डेफिनेशन यहाँ लिखोगे उस लाइन वाले पेज में, तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका डायग्राम यहाँ बनाना पड़ेगा, किताब में दे रखा है। फिर मेन का दे रखा है तो मेन की डेफिनेशन यहाँ लिखोगे और उसका डायग्राम यहाँ बनाओगे। जैसे ही मेन का हो गया तो वेन का बना दोगे, वो वेन का भी डायग्राम बना दोगे। फिर भी अगर किसी दोस्त के अगर पेज और बच जाते हैं तो नेटवर्क टोपोलॉजी ले लेना। नेटवर्क टोपोलॉजी में मैश टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई। उनकी डेफिनेशन लिख के आप उनका डायग्राम क्या कर सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो आप,
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, आज इस प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट कर लिया। तो किसी दोस्त को अगर ये दिक्कत आ रही है किसी को, तो एक बार हमारे प्रोजेक्ट वर्क को दोबारा देख लीजिएगा, कैसे बनाते हैं और कैसे नहीं बनाते हैं। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। यार गुरु रमेश चौधरी के नाम से हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। चलिए, थैंक यू।